हेलो जी, आप सबको नमस्ते। आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं सिंपल प्लाजो से पैंट प्लाजो। पहले सिंपल प्लाजो का फैशन था, आजकल ज़्यादा पैंट प्लाजो ही पहनते हैं। ये हमने आसन लिया था इसका 14 इंच के आसपास। और इसकी गोलाई के लिए हमने इस पट्टी का प्रयोग किया था। प्लाजो में हम पट्टी से अगर गोलाई वगैरह करते हैं तो अच्छी होती है, इंची टेप से करते हैं तो उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और ये लंबाई हमने 44 इंच के आसपास हमारा कपड़ा है, क्योंकि इसमें नीचे का जो फोल्ड करते हैं प्लाजो का 2.5 इंच के आसपास वो भी साथ में ही है। और ये हमारा आसन था इसमें 18 इंच का, क्योंकि ये एक हेल्दी औरत का प्लाजो है तो इसमें काफ़ी चौड़ाई है। और नीचे की जो हमारी मोरी थी वो भी हमारी 18 इंच के आसपास थी। प्लाजो में ज़्यादातर ये गोल वाली पट्टी और सीधी पट्टी का ही प्रयोग होता है। और पट्टी किस तरह से कहाँ पे कौन सी गोलाई के लिए लगानी है वो भी देख लीजिए ध्यान से। आसन से ऊपर होता है तो हम पट्टी के नीचे का भाग का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पट्टी और होती है उसमें थोड़ी गोलाई कम होती है, तो वो पट्टी मेरे पास नहीं है। और ये हमने लगा लिया है आसन का निशान, ताकि हमें हिप के ऊपर का भाग और नीचे का भाग समझ में आ जाए। ये नीचे का भाग लंबा कम दिखाई दे रहा है कैमरा की वजह से। ये 44 इंच का कपड़ा है तो काफ़ी लंबा है, फोन में कम दिख रहा है। अब हम इसको बनाएंगे पैंट प्लाजो। तो अब हमें इसे कहाँ से मोड़ना है, बिल्कुल बीच से। क्योंकि कोई भी सिंपल प्लाजो या पैंट प्लाजो हम काटते हैं तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हैं तो उसका बीच वाला हिस्सा है वहीं पे निशान लगते हैं। अभी हमने इसका बीच ले लिया है कपड़े का और निशान लगा लेंगे। हम ऐसे निशान लगाएंगे तो बिल्कुल बीच में निशान आ जाएगा। ये हमारा निशान लग गया है। सीधा करने पर देखिए अब हमें इसको आसन से ऊपर है उस भाग को नहीं छेड़ना है, नीचे के भाग की ही खाली कटिंग करनी होती है। अगर हमारे पास रेडी सिंपल प्लाजो है तो भी उसको आसन के ऊपर से छेड़ना ही नहीं है, खाली हम नीचे नीचे के घुटने से नीचे के और मतलब नीचे मोरी की कटिंग करेंगे तो ही हमारा पैंट प्लाजो रेडी हो जाएगा। अब ये नीचे से हमको लेना है 8 इंच, हमने मोरी नापी थी इस पजामे की। 7 रखनी है, 6 रखनी है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, अगर 6 मोरी रखनी है तो 3 लाइन के उधर और 3 लाइन के इधर निशान लगा लेने हैं। लेकिन मैंने इसकी मोरी 8 रखी है। अगर मुझे कम करनी होगी तो मैं सिलाई वक्त करते वक्त कम कर दूंगी। अब हमें इससे निशान लगाया है सीधी पट्टी से। ये हमारा आसन वाला नाप था जो दूसरी तरफ चला गया था कपड़े को फोल्ड करते वक्त। अब सीधी पट्टी से निशान लगाते हैं तो हमारा प्लाजो ऐसा कट बनता है। और इस पट्टी का तो उपयोग बहुत ही कम होता है इसमें। तो सिंपल नहीं वो गोल वाली पट्टी नहीं है तो ये जो बाजू की कटिंग के लिए पट्टी होती है ना, ये भी चल सकती है।
तो हम इससे लगाएंगे निशान तो थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लाजो में ये वाली पट्टी प्रयोग होती है। तो हमने 4 इंच इधर निशान लगाया था, 4 इंच उधर निशान लगाया लाइन के, और हमको लेना है आधा या पौना इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन होता है वो। तो हमारा 8 तैयार रखना है, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई का निशान लगाइए, एक्स्ट्रा लेना है वो। और आप नए हैं तो कम से कम 1-1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाइए। 1-2 आप प्लाजो सिलेंगे तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा बॉडी के हिसाब से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप शुरू में ही बिल्कुल नाप का प्लाजो काटेंगे तो उसमें आपको कम ज़्यादा में दिक्कत हो सकती है। अब हमको नाप कैसे कैसे बढ़ाने हैं। अगर हमको आधा इंच लेना है तो आधा इंच नीचे से पट्टी को कम करिए, निशान लगाइए। उससे और चौड़ा लेना है तो आधा इंच और एक्स्ट्रा लीजिए नीचे से मोरी। जैसे जेंट्स के प्लाजो होते हैं, पजामा बोलते हैं जेंट्स, तो प्लाजो नहीं बोलते हैं। जेंट्स तो ये बोलते हैं हमारे पास एक पजामा ही तो था, उसको भी औरतें प्लाजो बोल कर ले गई। और तो बाकी शर्ट भी औरतें पहनती हैं, पैंट जींस वाली भी पहनती है, लेकिन एक पजामा है वो भी औरतें प्लाजो बोल कर ले गई। तो अभी हम ऐसे निशान लगा सकते हैं। अगर हमको कम रखना है तो नीचे से मोरी के भाग पे पट्टी रखिए, निशान लगाइए। ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा मार्जिन पे पट्टी लगाइए, निशान लगा दीजिए। तो आप एक ही बार में ही प्लाजो की पूरी कटिंग सीख सकते हैं। अब हमको ये जो प्लाजो में ऊपर एक बेल्ट के नीचे हम प्लेट लगाते हैं, तो ये लंबाई ज़्यादा है ना प्लाजो की, इसलिए हम 5.5 के आसपास ले रहे हैं, नहीं तो 4 पे 4.5 पे चल जाती है। और आधा इंच लाइन के इधर और आधा इंच लाइन उधर करके निशान लगा लेंगे और प्लेट का निशान बना देंगे। अब इसमें बेल्ट लगाने से पहले ये वाला निशान इसकी सिलाई करनी होती है, और ऐसा ही निशान आपको प्लाजो की दूसरी तरफ भी लगाना है। अब ये है हमारा हिप वाला भाग, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉकेट। तो 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऊपर सीधी, और 6 इंच हम नीचे, लंबा प्लाजो है तो 6 इंच का पॉकेट खुला यहाँ पे चल सकता है। आप छोटे प्लाजो बना रहे हैं तो 5 इंच ले लीजिए। और ये हमारा पॉकेट का निशान लग गया, ये प्लेट का निशान हो गया, और ये हमारा जो आसन है वो है। अब आगे दूसरा, अब हमको ये प्लाजो 42 इंच के आसपास तैयार करना है, और इसकी लंबाई काफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से मोड़ देंगे। अगर हमारे पास लंबाई कम होती है तो हम नीचे कपड़ा जोड़ के उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं तो पता नहीं चलता है। अभी ये ज़्यादा लंबा है क्योंकि इसके ऊपर 1.5 या 2 इंच के आसपास बेल्ट भी आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लेंगे। अगर हम इसको 40 लेते हैं तो ये नीचे से 39 तैयार हो जाएगा, 39 से हाफ इंच ज़्यादा, तो 1.5 इंच ऊपर बेल्ट आ जाएगी, तो 41 के आसपास ये रेडी हो जाएगा। अब फिर से ऐसे ही निशान लगा दीजिए लाइन के, आधा उधर और आधा इधर। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो एक बार में ही आपको प्लाजो की कटिंग करना आसानी से आ जाएगा। मैं अलग कपड़े पर भी आपको एक प्लाजो की कटिंग करके बताऊंगी। और जो भी आपको कमेंट में बताइए कि पूछना है उसके बारे में, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सिलाई के बारे में जो जानना आपको। अब देखिए आपको कम करनी है
तो कम पे निशान लगाइए। पट्टी सीधे वाली का कम से कम उपयोग करिए। अगर सीधे वाली ही है, दूसरी नहीं है, तो थोड़ी सी गोलाई आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो ऐसे निशान लगाते रहिए। आपको कम करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइन से आपको अगर 6 इंच मोरी रखनी है तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ऐसे नाप लगाइए। ऐसे नहीं कि एक तरफ से आपने 4 इंच कर दिया और एक तरफ से 2 इंच कर दिया कि हमारी तो मोरी जो पजामे का पोंचा बोलते हैं वो बेचे हो गया। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, वो फिर प्लाजो है वो घूमने लग जाएगा, एक तरफ से टेढ़ा हो जाएगा। तो लाइन के आधा नाप उधर और आधा इधर। लेकिन अब ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस पट्टी का, देखिए फिर लाइन में कितना डिफरेंट आता है। सीधी पट्टी से निशान लगाते हैं और जो टेलरिंग पट्टी होती है उससे निशान लगाते हैं। ये पट्टियाँ मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी और मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी। और ये देखिए मैंने पट्टी का प्रयोग इसमें पतले वाले हिस्से से किया है। अगर हम ऊपर वाले हिस्से से करेंगे तो ज़्यादा गोलाई हो जाएगी और घुटने पर अगर टाइट हो गया तो फिर हम उठ बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि जेंट्स को तो कुर्सी टेबल पे बैठना होता है, हमें तो सारे काम करने होते हैं घर के। हाँ, अगर जॉब पे है तो चल सकता है। तो पट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो कम गोल है और ऊपर वाले में ज़्यादा गोलाई है, तो आप नीचे वाले हिस्से का इसमें प्रयोग करिए। एक दो बार आप बनाएंगे प्लाजो तो आपको आइडिया आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए सीधे निशान में और पट्टी के निशान में कितना अलग है निशान हमारे। देखिए सीधे वाला निशान और पट्टी वाले निशान में बहुत अलग अंतर आता है। ऐसे आप निशान लगाते जाइए। मोरी चौड़ी रखनी है तो आधी उधर, 8 रखनी है तो 4 इंच इधर 4 उधर, 7 रखनी है तो 3.5 इधर 3.5 इधर, 6 रखनी है तो 3 इधर और 3 इधर। और सिलाई हक लीजिए, आप नए हैं तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और अगर आपने सिल लिए हैं तो आधा आधा इंच आप रख सकते हैं, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई काफ़ी होती है। इंटरलॉक वगैरह करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हमारे निशान बहुत सारे हो गए हैं, खिचड़ी पक गई है इसमें। लेकिन इस तरह आप प्लाजो की कटिंग करेंगे तो आपका प्लाजो कभी नहीं बिगड़ेगा। प्लाजो में नाप लेने के लिए पहले बेल्ट का, हिप का नाप लेते हैं और आसन हिप के नाप से 2 इंच बढ़ा देते हैं। फिर थाई का नाप लेना पड़ता है, फिर घुटने का नाप लेना पड़ता है और फिर नाप होता है जो हमें प्लाजो की मोरी होती है ना वो कितनी रखनी है उसका। तो प्लाजो काटते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास अगर महंगे महंगे सिंपल प्लाजो पड़े हैं और आपको पहनने का मन नहीं है तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट करके पहन लीजिए। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि घुटने से नीचे ही ज़्यादा काम होता है उसमें, बाकी आसन तक तो चल ही जाता है। आजकल प्लाजो में नीचे इस पे लेस वगैरह लगाकर डिजाइन भी बना लेते हैं मोरी पे, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है। और छोटे जो यूट्यूबर हैं उनको आगे बढ़ाइए। उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए और जो भी गलतियां हो जाती हैं उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि हम नया नया काम शुरू कर रहे हैं तो हमें इतना आता नहीं है। हमारे पास सारे मतलब ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं होते हैं,
तो शूटिंग करना मतलब इसका जो वीडियो बनाना है बहुत मुश्किल होता है। अभी हमने लिया बेल्ट का कपड़ा। अब बेल्ट का कपड़ा हमें लेना है, अगर हम 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 4 इंच तो डबल हो गया और 1 इंच एक्स्ट्रा। और लंबाई तो हमारी जो प्लाजो की ऊपर का जो हिस्सा है ना उसके हिसाब से होगी। पहले बेल्ट को पूरी को जोड़ लीजिए, फिर प्लाजो तो तैयार हम पहले ही करते हैं, फिर बेल्ट तैयार करते हैं। तो पूरी बेल्ट को जोड़ लीजिए, फिर लंबाई में लगाइए। मैं ये सिलूंगी ना तब आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी। तो आप बहुत आसानी से पैंट प्लाजो सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आप एक कपड़ा लें और उस पर बार बार निशान लगा के देखें सीधी पट्टी से क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटा के आसपास बिगड़ जाएगा आपका, लेकिन आप प्लाजो बनाना सीख जाएंगे। अभी हमने 5 इंच पे निशान लगा लिए हैं बातों बातों में। अब हम इसको कट कर लेंगे। और आप नए हैं तो पूरे पूरे निशान लगा के फिर कट करिए, नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और कपड़ा अच्छा होता है तो बिगड़ जाता है तो बहुत मतलब हमको दुख होता है। ये हमारी 5 इंच ऊपर से पट्टी ली हमने, कैमरा में बहुत छोटी दिख रही है। अब हम इसको ऊपर क्या करेंगे, डबल करेंगे। अब इसको कट नहीं करना है, पूरी लंबी पट्टी रखेंगे। पहले पूरे को सिल लेंगे फिर एक साथ पूरी लंबी पट्टी लगाएंगे। अब ये बेल्ट को हम ऐसे मोड़ेंगे तो हमारी ये बेल्ट हो जाएगी रेडी ऊपर। इसी के हिसाब से दूसरी पट्टी और काट लीजिए। ऐसे ऐसे 2 पट्टियाँ आप बनाएंगे तो काफ़ी है। पहले प्लेट लगानी है। ये हमारा प्लाजो कट कर रेडी हो गया है। कर दिया ना हमने सिंपल प्लाजो का फैंसी प्लाजो। अगर आपको ये कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात और है, अगर आप नए सीखने वाले हैं तो सबसे लास्ट में आप अपने उस एक बार नाप के फिर कटिंग करिए। सारे नाप आप लगा लीजिए निशान, और फिर उसको एक बार और चेक करिए। अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पे कमी रह जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, कट करने के बाद नहीं होगा।